नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा की बात का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश कुमार की वर्दी पर राष्ट्रपति कलर अवार्ड का बैच लगाकर हरियाणा पुलिस में इसकी शुरुआत कर दी है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि इंस्पेक्टर नरेश की लेफ्ट आर्म पर ये कलर बैच लगाकर इस राष्ट्रपति निशान की शुरुआत हरियाणा पुलिस के लिए की गई है और ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का 10वां प्रदेश है जिसे राष्ट्रपति फ्लैग मिला है और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही राष्ट्रपति निशान मिलता है, जो कि हरियाणा और हरियाणा पुलिस के लिए गौरव की बात है। वो कल क्योंकि फ्लैग हरियाणा पुलिस को प्रदान कर दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, जो राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम 10वां प्रदेश हैं देश का जिसको ये मिला है और 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये कलर मिलता है। जो सारी स्टेट का रिकॉर्ड देखने के बाद ये कई बिंदुओं पर देखने के बाद ये मिलता है। तो अब कोई भी एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक इस कलर को लगा सकते हैं और आज यहाँ के इंस्पेक्टर की नरेश की बाजू पर लेफ्ट साइड को लगाकर आज इसकी शुरुआत की गई है। हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा हरियाणा पुलिस को एक लोगो कलर प्रदान किया गया था और उसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा में हमारे हरियाणा के गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी के द्वारा ये मुझे लगा करके अम्बाला में शुरुआत की गई है। मेरे लिए इससे कोई हर्ष का और खुशी का विषय नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आप सभी का, अपने पुलिस डिपार्टमेंट का और मंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक एमडीयू में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को आज़ाद करवाने में महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की विचारधारा का अहम योगदान रहा है। आर्य समाज की विचारधारा ने असंख्य लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, जिसकी बदौलत देश को आज़ादी मिल पाई। सीएम ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित दयानंद महर्षि की 200वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीएम ने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हर व्यक्ति को जात पात और छुआछूत और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को शिक्षा दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि महर्षि दयानंद 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार थे। उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा से रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह और अन्य सरीखे देशभक्त प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़े थे, जिन्होंने बाद में उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश को आज़ाद कराने का काम किया। सीएम ने कहा कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो देश को इतनी जल्दी आज़ादी कभी नहीं मिल पाती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्विवार्षीय जयंती समारोह में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज से 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। मैं अग्रिम महाशिवरात्रि के पर्व के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज मेरे सामने प्रदेश भर से आचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के अलावा आर्य समाज के बहुत से विद्वान, अनेक विभूतियां उपस्थित हैं। इनके चेहरों की आभा, इनकी आंखों की चमक, इनके मन का उत्साह, ये सब देखते बनता है और निश्चित रूप से आज उज्जवल भारत के भविष्य की ओर जिस प्रकार की सोच स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक नए आत्मविश्वास और आशा से भरपूर हैं। हम उनके इस कार्य को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज
इस कार्यक्रम में आने से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो स्थापित पुस्तकालय है उसके विस्तार का उद्घाटन ये भी किया है। स्वामी विवेकानंद युवा हृदय सम्राट थे, युवाओं की प्रेरणा के वो स्रोत थे। उस नाते से इस नाम को भी आज मैं इस वैदिक और योग अध्ययन केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जहां तक इस विश्वविद्यालय का विषय है, ये विश्वविद्यालय जो स्वामी दयानंद जी के नाम से ही रखा गया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये केवल कोई भवन मात्र नहीं है। भवन तो हम सब खड़ा कर ही लेते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय को जिस प्रकार से एक उज्जवल, जिस प्रकार से किसका प्रेरणा का स्रोत हमको उस नाम से भी है और यहाँ की कार्य पद्धति से भी है, उसमें शोध है, अनुसंधान है, अध्ययन है, शिक्षण है, इसने सब में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये एक प्रारंभिक जो एक प्रकार से जो हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रारंभिक जैसे बताया गया कि 10 विश्वविद्यालयों में नाम इसका आया है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के अपने कुलपति जी को, पूरे परिवार को, इस विश्वविद्यालय के परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में इन क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों और विभिन्न उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को हासिल करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य का बहुत बड़ा बजट होता है। बजट का ज्यादा हिस्सा पूंजीगत निवेश पर खर्च किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आज के वक्त में कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। हर क्षेत्र में हुनरमंद लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार भी स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। उद्योगों को भी युवाओं को स्किल्ड बनाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना होगा। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज सेल और हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का भी उद्घाटन किया है। इस एक्सपोर्ट हाउस के जरिए प्रदेश की सहकारी समितियां अपने उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम हो सकेंगी। देखिए, जैसा हम लोग प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स कर रहे हैं, आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के जो सुझाव आ रहे हैं उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। ये आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट के बहस होगी उसमें चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। कल ही हमने एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस ये बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है। हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और देश की जो इकॉनमी है उसके अंदर हम अपना योगदान कर पाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसके तौर तरीके स्थापित करने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरत का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करें। ये विशेषज्ञ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी और जांच करने के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वेरेबल कैमराज, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और मशीन में वजन के माध्यम से आकलन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये विशेषज्ञ राज्य के अलग अलग विभागों को उन जंक्शनों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां वाहनों की तेज रफ्तार और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की आशंका बढ़ जाती है। मुख्य सचिव ने सभी हितधारक विभागों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 मार्च 2023 तक का वक्त दिया है और अपने अपने विभागों की रिपोर्ट 14 मार्च 2023 तक परिवहन आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि यातायात प्रवाह में कोई बाधा, दृष्टि की समस्या या दिक्कत ना हो।
बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि नियम 167 के तहत सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए ऑटो जनरेशन चालान का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जा रहे हैं।